मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आमा व सहाफ़त के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसका इफ्तिताही इजलास DDE ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मियां ने की, जबकि मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, शेखर गुप्ता के अलावा पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने भी खिताब किया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आमा और सहाफ़त के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 17 मार्च को यूनिवर्सिटी के DDE ऑडिटोरियम में अमल में आया। मुसलमान जमहूरियत और ज़राए इब्लाग, चैलेंजेस और इम्कानात जैसे अहम मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हैदराबाद में पहली मरतबा किया जा रहा है। इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुमताज़ सहाफ़ी और साबिक़ एडिटर रोज़नामा द हिंदू N राम ने शिरकत की, जबकि मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू मैक एलिस्टर, पाकिस्तानी सहाफ़ी नजम सेठी और इम्तियाज़ आलम ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। मज़कूरा मेहमानों को मेहमानान एजाज़ी की हैसियत से शॉलपोशी की गई। चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ज़फ़र सरीशवाला ने खुसूसी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में खिताब किया, जबकि इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियां ने की। इजलास के मेहमान खुसूसी N राम ने कहा कि आज मीडिया को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और सहाफ़त में बेबाकी और हकीकत पसंदी को अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में कई चैलेंजेस दरपेश होते हैं और मीडिया इन सब से निमट सकता है। उन्होंने कहा कि साल 1992 और 2002 में गुजराती और हिंदी मीडिया की जानिब से की गई रिपोर्टिंग शुबे के दायरे में आती है। इफ्तिताही इजलास का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि सदर शुबे तरसील और सहाफ़त आमा प्रोफेसर एहतिशाम अहमद ने 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद ने मेहमानों का तारुफ करवाया। NDTV से वाबस्ता मारूफ सहाफ़ी शेखर गुप्ता ने कलीदी खुतबा दिया और उर्दूदा मीडिया पर जोर दिया कि वो अपने को कौमी धारे से अलग नहीं करे, बल्कि कुछ ऐसा किया जाए कि गैर उर्दूदा अफराद की भी उनके ख्याल तक रसाई हासिल हो सके। मारूफ सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने मीडिया में अपनाए जाने वाले रवैये की कई मिसालें पेश करते हुए कहा कि अब वो वक्त आ चुका है कि मीडिया अपनी अहमियत समझे और हकीकत बयानी ही को अपना उसूल बनाए। पाकिस्तानी सहाफ़ियों नजम सेठी, इम्तियाज़ आलम, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर मैक एलिस्टर ने भी इजलास से खिताब किया। इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गरज से हिंदुस्तान के बड़े शहरों के अलावा पाकिस्तान, अबू धाबी, बरतानिया और दीगर मकामात से भी सहाफ़ियों को मदऊ किया गया है। सर आप देखिए, उनका चेहरा देखिए, दाढ़ी है, टोपी है, क्या फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर देखिए, बहुत लोग जो है ना आज तक जो है म्यूट पर देखते हैं, सुनते नहीं है क्या, लेकिन चेहरा होना चाहिए, एक तरफ साधु होना चाहिए तिलक लगाते हुए, दूसरी तरफ होना चाहिए कोई मौलाना दिखते हुए, नहीं तो मजा नहीं आए। तो मजा, मैंने कहा मजा का मतलब क्या है? सर मजा का आप जानते हैं हिंदी की परिभाषा में, हिंदी न्यूज चैनल के परिभाषा में मजा का एक ही मतलब होता है TRP। TRP मिलेगी जब आप मौलवी को भिड़ाएंगे किसी संत और साधु के साथ, तब मजा आएगा। यानी शाहिद सिद्दीकी के अपीयरेंसेस आजकल आज तक पर कम हुआ करेंगे जब तक वो दाढ़ी नहीं करेंगे और अपनी टोपी नहीं लगाएंगे। दुनिया बदल रही है, ये एक स्टीरियोटाइपिंग होगी। एंड द मीडिया के नाम से पहली मरतबा हैदराबाद में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अमल में लाया जा रहा है। इफ्तिताही सेशन जो हुआ, उस सेशन में कई मुल्क के नामवर सहाफ़ी इस वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। सहाफ़ियों की एक कहकशा है जो यहाँ पर इस वक्त जमा हैं और इस मौजू के तहत बात हो रही है। कई प्लेनरी सेशंस होंगे। इफ्तिताही इजलास जिसकी मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ एडिटर हिंदू N राम ने शिरकत की, जबकि राजदीप सरदेसाई के बशमूल दीगर कोहना मश्क सहाफ़ियों ने इस इजलास से खिताब किया। और इस 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए न सिर्फ ये कि मीडिया में मुसलमानों की रसाई कहाँ तक है इसका अंदाज़ा होगा, बल्कि जो स्टीरियोटाइप नेचर जो अपनाया गया है
मीडिया की जानिब से खासकर मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के दाखिले को लेकर उस पर भी काफ़ी रोशनी डाली जाएगी। कई ऐसे मखालजात पेश किए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें ये बात खुलकर सामने आएगी कि मुसलमान आज हिंदुस्तानी मीडिया में कहाँ ठहरा है। मैं आसिफ अली, रूबी चैनल के लिए। पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जो बहुत अजीम है, जिसने इल्म हुनर कलम के जरिया सिखाया और इंसानों को वो चीजें बतलाई जो वो नहीं जानता था। और सर सारी बात का मतलब ही बदल जाता है। तो ये सिखाना चाहिए, और जब तक आप ये उर्दू स्क्रिप्ट में नहीं सिखाएंगे कोई सीखेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट सीखने से ही आपको समझ आएगा। मुझे याद आया कि मेरा कोलीग इंडियन एक्सप्रेस में मुजम्मिल जलील, तो वो जब से दिल्ली में आए परेशान कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग कोई कहता है जलील, कोई कहता है तो कैसे से तो मैंने कहा नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ न सिर्फ बढ़ता गया लेकिन मेन स्ट्रीम में आता गया। अब आप देखिए कि चाहे वो बॉलीवुड का असर हो, चाहे वो पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स का असर हो, सारे भारत में, इनफैक्ट सारे सब कॉन्टिनेंट में, मैं करेक्ट प्रोनाउंस करूंगा तो बड़े असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद के आपके जो एमपी है, वो उठ खड़े, उन्होंने 15 मिनट बड़ी अच्छी स्पीच की लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर। तो मैंने किसी और एक न्यूज एडिटर से कहा, यार ये स्पीच सुनो, शायद आपको उसके कुछ एक्सर्ट लेने या लाइव कट करना है। उसने कहा, सर असाउद्दीन ओवैसी और लैंड एक्विजिशन पर क्या मतलब होता है सर, सवाल ही नहीं उठता। असाउद्दीन ओवैसी को अगर आपको लाइव दिखाना है तो आप ऐसे मुद्दे पर दिखाओगे जहां असाउद्दीन ओवैसी को आप प्रवीण तोगड़िया के सामने रखोगे, तब मजा आएगा। और इस्लाम जो है वो टॉलरेंट, यानी अब मसला ये आ गया है कि इस्लाम और मुसलमान दो अलग स्पीशी हो गए। तो अगर आप इस्लाम को देखो तो उसमें ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन मुसलमानों में इनमें से कोई चीज नहीं है। जैसे टॉलरेंस की बात, मुझे एक हदीस याद है, जैसे जब आपने एक जिक्र किया था कि प्रॉफिट के जमाने में एक शख्स आया और उसको मस्जिद में पेशाब लगी, मस्जिद के अंदर उसको पेशाब लगी। अब वो उसे पता नहीं, एक बद्दू किस्म का आदमी था देहात का, कि कहाँ जाए पेशाब करे, तो वो मस्जिद नबवी में प्रॉफिट के सामने बैठ गया पेशाब करने। बहुत ही नामाकूल हरकत है। जब वो बैठ गया, बड़े बड़े साहबा थे आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि पेशाब, तो जब पेशाब करने बैठ गया था तो प्रॉफिट ने कहा नहीं उसे करने दो, करने दो। जब पेशाब कर ली तो आपने पानी लिया और पानी से धो दिया, तो हो गया। वो शख्स पूरी जिंदगी ये कहता रहा कि मुझे एक ऐसा मुअल्लिम मिला जिसने मुझे न डांटा न सताया। I don't think that I should take more time now after you have heard very illustrious, eminent, distinguished dignitaries, Janab Zafar Shadishwala Sahab, Chancellor of Manu, respected Professor Khwaja Shahid Sahab, Pro Vice Chancellor of Manu, our celebrated Chief Guest, Janab N. Ram Sahab, former Editor-in-Chief The Hindu, our respected keynote speaker, Shri Shekhar Gupta ji, reputable journalist, our remarkable guest of honor, Mr. Andrew McAllister. Guests who are present this morning in this 2 days conference, but it's our great privilege and honor to welcome all of you. To be accidentally invented by the British. And closer to home, to the home of many of you in the room today, in the media, celebrate, undertake a systematic content analysis over perhaps a short period, not too long a period, of how Muslims and issues pertaining to them represent our Asian powers and journalism.
जनाब शेखर गुप्ता साहब की खिदमत में ऑनरेबल चांसलर साहब ने शॉल और मोमेंटो पे सर आपसे दरख्वास्त है कि आप जनाब इम्तियाज आलम साहब की खिदमत में भी मोमेंटो और शॉल पेश करेंगे।